Good morning, dear student. Today we will study our next poem in the series of poetry, La Valley Dimson's Mercy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पोएट्री सीरीज की 6वीं कविता जिसका नाम है ला वेली डिम्सन्स मर्सी। अजीब सी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लग रही होगी पढ़ने में क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज है और इसका इंग्लिश में मीन होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, दया रहित एक सुंदर स्त्री। तो एज यूजुअल पोएम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पोइट और पोएम के बारे में बात करेंगे। जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के सबसे प्रसिद्ध कवियों में इनका स्थान आता है। ही वॉज बॉर्न इन मूरगेट लंदन ऑन 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट लंदन में इनका जन्म हुआ था। When he was 8 years old, his father died। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहावसान हो गया। And when he was 14, his mother also died। और जब ये 14 वर्ष के थे तो इनकी माँ भी स्वर्गवासी हो गई। In 1819, he met a girl and soon fell in love with her। That girl was Fanny Brown। 1819 में एक लड़की से मिले ये जिसका नाम था फैनी ब्राउन और उससे प्यार करने लगे। बट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी हिज लव रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। लेकिन इनकी गरीबी की वजह से इनका प्यार सफल नहीं हो पाया। एंड ही डाइड ऑन 23 फरवरी 1821 और 23 फरवरी 1821 को इनकी मृत्यु हो गई। ये जो पोएम है दिस पोएम इज अ बैलाड। फॉर्म की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ लोग उसको बैलेड या इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है बैलाड। तो बैलाड क्या होती है? ये जो पोएम है वो बैलाड है। अ बैलाड इज अ ग्रुप सॉन्ग टेलिंग अ स्टोरी यूजुअली सैड एंड पेनफुल। एक ग्रुप सॉन्ग होता है एक बैलाड और जिसमें एक कहानी चलती है और वो जो कहानी होती है वो एक सैड होती है, दुखी कहानी होती है, कष्ट से भरी हुई कहानी, कोई ना कोई पेन उसमें एक्सप्रेस किया जाता है। The poem is in dialogue form. In the 3 stanza of the poem, the speaker asks a knight the cause of suffering। स्टार्टिंग के जो हम 3 स्टेंजा पढ़ेंगे उसमें कवि ने क्वेश्चन किए हैं एक योद्धा से। And the rest of the poem is an answer given by the knight। और शेष जो स्टेंजा है वो उस नाइट ने, नाइट होता है योद्धा, उसने उत्तर दिए हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB करके है। चलिए लेट्स सी द स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा। तो शुरुआत में ये जो हम स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं 3 स्टेंजा स्टार्टिंग के, ये क्वेश्चन है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। कवि कहता है एल, एल जो है, एल होता है कष्ट, दर्द, परेशानी, चिंता। तो कभी कहता है ओ व्हाट कैन एल दी, दी का मतलब तुम्हें। अब तुम्हें किससे कह रहा है ये? नाइट एट आर्म्स। नाइट मीन्स होता है योद्धा, एट आर्म्स सशस्त्र, जिसके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो जो योद्धा इसमें जो कवि ने माना है, कवि अपने आप को यहाँ पे नाइट मानता है और वो प्रश्न करता है फिर उसी से। तो पहला प्रश्न ये है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? एलोन एंड पीली लॉटरिंग, तुम्हारा चेहरा पीली, पीली होता है पीला, येलो। एलोन मतलब अकेले, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो और तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? लॉटरिंग मीन्स होता है वॉन्डरिंग एमलेसली, और तुम बिना उद्देश्य के क्यों भटक रहे हो? द सीज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। सेज मीन्स होती है ग्रास, अ काइंड ऑफ प्लांट्स। हैज विदर्ड सूख जाना, लेक मतलब झील, झील के किनारे की घास सूख चुकी है और कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रही है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ओ व्हाट कैन ईल दी नाइट एट आर्म्स, फिर उसी लाइन को रिपीट करता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? सो हैगर्ड एंड सो बो बी गॉन, the squirrel's granary is full and the harvest done। हैगर्ड मीन्स होता है वरी होना, चिंतित होना, टायर्ड होना, थका हुआ ना,
तुम इतने थके हुए क्यों हो? वो बिगॉन, तुम इतने दुखी क्यों हो? द स्क्वेरल्स ग्रैनरी, ग्रैनरी मीन्स होता है स्टोर रूम, भंडार गृह। गिलहरी ने अपने भंडार भर लिए हैं। एंड हार्वेस्ट डन, और जो फसल है वो भी कट चुकी है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आगे कवि कहता है कि लिली, लिली होता है कुमुदनी, जिसमें वो कि व्हाइट फ्लावर आता है। तो यह व्हाइट फ्लावर से मतलब है। ब्रो मीन्स होता है माथा, कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक चिंता की सफेदी सी देख रहा हूं, तुम्हारा चेहरा व्हाइट हो गया है चिंता के कारण। ऐसा क्यों? विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, एंग्विश मॉइस्ट, एंग्विश मीन्स होती मानसिक बेचैनी, मॉइस्ट मीन्स होता है नमी आ जाना, फीवर ड्यू पसीने की वजह से, फीवर की वजह से जो पसीना आता है, ड्यू होती है ओस, तो यहाँ पसीने को ड्यू की संज्ञा दी गई है। तुम्हारे चेहरे पर मानसिक बेचैनी क्यों है और तुम्हारा चेहरा पसीने से डूबा हुआ क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर जो पसीने की बूंदें हैं वो ड्यू के समान नजर आ रही हैं। एंड ऑन दाई चीक्स ऑफ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और तुम्हारे जो, दाई का मतलब योर, चीक्स मतलब गाल, तुम्हारे जो गाल हैं उनका रंग कैसा हो गया? फेडिंग रोज, जैसे गुलाब धूप में तेजी से फेड हो जाता है, मुरझा जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, उसी तरह से तुम्हारे चेहरे की जो लालिमा है, तुम्हारे चेहरे का जो ग्लो है वो उड़ चुका है। फास्ट विदर टू, तेजी से। तो अभी ये 3 जो स्टेंजा आपने देखे, इसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्योंकि इन सारे उत्तर अब कवि देने वाला है। जो योद्धा से उसने प्रश्न किए हैं, अब योद्धा उसे आंसर देगा, रिप्लाई करेगा और सारे उत्तर वन करके देगा। चलिए देखते हैं। आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, तो जो नाइट है सशस्त्र योद्धा, वो कहता है कि मीड्स, मीड्स मीन्स होता है ग्रासलैंड, चारागाह। मैं चारागाह में एक स्त्री से मिला, फुल ब्यूटीफुल, फुल ब्यूटीफुल मतलब वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी, और इतनी सुंदर कि फेयरीज चाइल्ड, फेयरी मीन्स होती है परियां, इतनी सुंदर जैसे परियों की बच्चियां होती हैं। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, लाइट मीन्स होता है हल्का, हल्का, फुट पैर हल्के से मतलब दर धीमे धीमे चलना, आहिस्ता आहिस्ता, और वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी, वाइल्ड का मतलब यह होता है, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि जंगली, यहाँ पे फिल्ड विथ लव, उसकी आंखें बड़ी ही कटीली थीं, प्रेम से भरी हुई आंखें उसकी थीं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेयर एंड ब्रासलेट टू, गार्लैंड मीन्स होती है माला, मैंने उसके सिर के लिए माला बनाई। ब्रासलेट होते हैं कंगन, कंगन भी बनाए। एंड फ्रैग्रेंट जोन, फ्रैग्रेंट मीन्स होती सुगंधित, और जोन कह सकते हैं हम बेल्ट या करधनी। पुराने ज़माने में जो शादियों में जो लेडीज़ होती थी वो करधनी पहनती थी कमर में, सोने चांदी की, तो मैंने उसके लिए सुगंधित करधनी या सुगंधित एक बेल्ट बनाई। ये सारे उसने जो है फूलों से निर्मित किए हैं सब ऑर्नामेंट्स। और आगे कहता है कि सी लुक्ड मी एज सी डिड लव, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, मोन मीन्स होता है कराहना, आहें भरना, जोर जोर की सांसें लेना, और वो जोर जोर की मधुर सांसें लेने लगी वहाँ। आगे कहता है कवि कि आई सैट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग मतलब तेज गति से, स्टीड मीन्स होता है हॉर्स, मैंने मेरा जो घोड़ा था तेजी से दौड़ने वाला उस पर बिठाया उसको। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और दिन भर कुछ नहीं किया इसके अलावा। फॉर साइड लॉन्ग मतलब वन साइड, वुड सी बैंड, बैंड मीन्स होता है झुकना। एंड सिंग अ फेयरी सॉन्ग, और उसने क्या किया, वो एक तरफ झुक गई घोड़े के और बस फेयरी सॉन्ग, परियों वाले गीत गाती रही। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रैलिस स्वीट, उसने मुझे रूट्स ऑफ रैलिस, रैलिस होता है टेस्टी, रूट्स मीन्स होते हैं ऐसी जड़ें जो खाने में मीठी लगती हैं, जिसे हम कंदमूल फल भी कह सकते हैं। उसने मुझे कंदमूल फल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड, शुद्ध शहद भी दी मुझे पीने के लिए। एंड मना ड्यू, मना ड्यू होता है काल्पनिक पेय पदार्थ, और इसका जिक्र बाइबल में भी एक जगह आया है। जब इजराइलियों को जिंदा रखने के लिए खाना दिया गया तो उस भोजन को मना कहा गया उधर,
तो उसने मुझे एक जीवंत, एक दिव्य पेय पदार्थ पीने को दिया गया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड, और एक विचित्र सी, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एक विचित्र सी भाषा में उसने मुझसे कहा, आई लव द ट्रू, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट। एल्फिन ग्रॉट, ग्रॉट होती है केव, गुफा। एल्फिन की जो गुफाएं हैं वो रहस्यमयी गुफाएं कही जाती हैं। तो वो मुझे एल्फिन की रहस्यमयी गुफाओं में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहां जाके वो रोने लगी। साइज्ड फुल सोर, साइड का मतलब वही आहे भरना, मौन करना, जोर जोर से वो भी फिर वहां पे सांसें लेने लगी, सिसकियां भरने लगी। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विथ किसेस फॉर, और वहां मैंने उसकी प्रेम से भरी हुई आंखों को विथ किसेस फॉर 4 बार चूम कर बंद कर दिया। नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखते हैं। एंड देयर सी लर्ड मी एज लीप, लर्ड होती है लोरी, जो माँ बच्चों को सुलाने के लिए यूज करती है, अ काइंड ऑफ सॉन्ग। वाई हियरिंग वी स्लीप, तो एक ऐसा गीत होता है जिसे सुनते सुनते हमें नींद सी आने लगती है, वी फील एज स्लीप। तो उसने मुझे एक लर्ड किया, मुझे एक गीत सुनाया जिसको सुनकर मैं सो गया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और जब मैं सो गया तो मैंने वहां स्वप्न देखा। और जब स्वप्न में क्या देखा, वो बी टाइड, वो बी टाइड मतलब मुसीबत आ पड़ी, मतलब एक टेरर से भरा हुआ, एक फियर से भरा हुआ स्वप्न उसने देखा। क्या मुसीबत आ पड़ी, द लेटेस्ट ड्रीम्ड आई एवर ड्रीम्ड या ड्रीम्ड, और ऑन द कोल्ड हिल साइड, कोल्ड हिल साइड ठंडी पहाड़ी पर, उस ठंडी पहाड़ी पर देखा गया वह मेरा अंतिम स्वप्न था। तो अब यहाँ पे स्वप्न का वर्णन है क्या क्या, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में। कभी कहता है, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल का मतलब येलो, पीले चेहरे तिनके थे। तो मैंने अपने स्वप्न में पीले चेहरे वाले राजाओं को, राजकुमारों को देखा। पेल बारियर डेथ पेल वर दे ऑल, योद्धा भी थे उसमें, उनके भी चेहरे पीले थे, सभी के चेहरे डेथ पेल, मृत्यु के समान, मरने के बाद चेहरा पीला पड़ जाता, उसी तरह सभी के चेहरे पड़े हुए थे। और दे क्राइड ला बेली डेमसन्स मर्सी हैथ दी इन थ्रॉल, और वो सभी राजा, राजकुमार, योद्धा सभी चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे, ला बेली डेमसन्स मर्सी, इसका अर्थ हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, कि एक दया रहित सुंदर स्त्री ने, हैथ का मतलब होता है हैज, दी का मतलब तुम्हें, थ्रॉल मीन्स होता फंसाना, एक दया रहित सुंदर स्त्री ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। I saw their starved lips in the gloom, starved का मतलब होता है विदाउट ब्लड, जिनमें खून ना हो, और खून नहीं होगा तो वाइट दिखाई देगा। तो वो कह रहा है उन सबके जो मैंने होंठ देखे, ग्लूम मतलब डार्कनेस, अंधेरे में, उन होठों में खून नहीं था। विद हॉरिड बर्निंग गैप्ड वाइड, उन सभी के, गैप्ड वाइड मतलब खुले होना, और हॉरिड का मतलब फियरफुल, उन सभी के मुंह खुले हुए थे। भयंकर, वार्निंग, हॉरिड मतलब भयंकर, वार्निंग चेतावनी देना, और एक चेतावनी दे रहे थे वो कवि को, क्या, एंड कभी आगे कहता है, एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन दी कोल्ड हिल साइड, तभी मेरी आंख खुल गई, तभी मैं जाग गया और मैंने अपने आप को यहां पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर। पोएम क्लास 10 देखते हैं। जो शुरुआत में प्रश्न क्या क्या पूछे थे, उसने कहा था कि आप अकेले क्यों हो, चेहरा आपका वाइट या पीला क्यों पड़ गया है, अकेले क्यों भटक रहे हो, ये सारे उत्तर अब इसमें मिलेंगे। कभी आगे कहता है वो योद्धा, एंड दिस इज वाई, और यही कारण है, दिस इज वाई का मतलब होता है यही कारण है। आई सॉजर्न, सॉजर्न मीन्स होता है स्टे करना, रुका, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अलोन अकेला हूँ। पेलली चेहरा पीला पड़ा हुआ है।
लॉइटरिंग और बिना उद्देश्य के मैं यहाँ घूम रहा हूँ। दो यद्यपि द सीज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील के किनारे की घास विदर्ड सूख चुकी है मैं जानता हूँ। एंड नो वर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया भी नहीं गा रही, पक्षी भी चहचहा नहीं रहे हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।